नमस्कार छात्रों, आप लोग को बता दें आज एक बेहतरीन चैप्टर लेकर आए हैं और क्लास 10वीं के लिए एक बेहतरीन चैप्टर है जिनका नाम है त्रिकोणमिति। ये बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, साथ में इससे ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी बहुत सारे बनते हैं, तो इसको बहुत अच्छी तरीके से देखिएगा। आज हम आप लोग को एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और उनका नाम है क्या? त्रिकोणमिति। सबसे पहले त्रिकोणमिति जानने से पहले हम आप लोग को बता दें कि त्रिकोणमिति जब भी हम लोग पढ़ेंगे तो उसके लिए हम लोग समकोण त्रिभुज का जानकारी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग समकोण त्रिभुज में जितने भी फार्मूला बनते हैं, समकोण त्रिभुज किसको बोलते हैं, समकोण त्रिभुज में किस तरह के कोण होते हैं और समकोण त्रिभुज आखिर उसको बोला क्यों जाता है, तो इन सब चीजों को सबसे पहले हम लोग समझेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इस फार्मूला के आधार जब हम लोग सीख जाएंगे, फार्मूला जब सीख जाएंगे उसके बाद जब हम लोग 8.1 एक्सरसाइज पढ़ेंगे तो उस 8.1 एक्सरसाइज में कौन कौन सा फार्मूला लगेगा और हम लोग उसमें जो होने वाले जो प्रश्न है उनको हम लोग कितना अच्छी तरीके से हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं, वो चीजें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, समझने का कोशिश करेंगे। किसी भी चैप्टर को पढ़ने के लिए मेरे भाई, किसी भी चैप्टर को अगर आप पढ़ते हैं, किसी भी एक्सरसाइज को पढ़ते हैं, तो इस बात को ध्यान में रखिए, ये सबसे पहली और सबसे मूल बात है कि उसके लिए आपको उसका फार्मूला, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट, उसके बारे में कुछ ना कुछ जो जानकारी है वो जानना बहुत जरूरी है। तो उससे क्या होगा कि आप लोग के लिए वो एक्सरसाइज बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक, चलिए हम लोग सीधे आ जाते हैं, अभी इस पर आ जाते हैं। हम लोग त्रिकोणमिति के बारे में सबसे पहले हम लोग समझेंगे, तो इसमें हम लोग त्रिभुज का जिक्र होगा कि मतलब त्रिभुज का बारे में बताएगा। अब इसमें किस तरह का त्रिभुज के बारे में बताएगा, तो इसमें हम लोग को समकोण त्रिभुज के बारे में बताएगा। अब समकोण त्रिभुज में तीन चीजें होता है, ध्यान में रखिए, एक होता है लंब, एक होता है आधार और एक होता है कर्ण। चलिए हम लोग सबसे पहले इसको समझते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे कि हम लोग एक समकोण त्रिभुज को बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक समकोण त्रिभुज को बनाते हैं। देखिएगा, एक समकोण त्रिभुज अगर हम लोग बनाते हैं, ठीक है। अब एक समकोण त्रिभुज में तीन भुजाएं होती है। कितनी भुजाएं होती है मेरे भाई? तीन भुजा होता है। तीनों भुजा जो होते हैं उन तीनों भुजाओं में से एक होता है कर्ण, एक होता है आधार और एक होता है लंब। ठीक, हम लोग सबसे पहले इसी कॉन्सेप्ट को सबसे पहले समझेंगे। चलिए देख लीजिए, ये मेरा एक समकोण त्रिभुज है। कैसा है? एक समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज के लिए इस जगह पे हम लोग इस तरह का जो चिन्ह देते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं समकोण। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं समकोण। क्या बोलते हैं? समकोण। समकोण का मतलब होता है, क्या होता है? तो समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। बात समझिएगा, अगर इस कॉन्सेप्ट को अगर समझ के रखते हैं तो एक्सरसाइज जिस समय हम लोग बनाएंगे उस समय हम लोग को बहुत आसान हो जाएगा। एक्सरसाइज बनाने में, अनेक प्रश्न बनाने के समय में बहुत आसान हो जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? समकोण। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। आप चाहेंगे तो इसको लेटर मान सकते हैं, इसको मान लेते हैं ए, इसको हम लोग मान लेते हैं बी और इसको हम लोग मान लेते हैं सी। ध्यान दीजिएगा, इस साइड को हम लोग जो देखिएगा, ये साइड होता है जो सबसे बड़ा होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कर्ण बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कर्ण। इंग्लिश में इसको एच से डिनोट करते हैं। एच का मतलब होता है हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस का मतलब होता है कर्ण। इस बात को ध्यान रखें, हाइपोटेनियस का मतलब क्या होता है? कर्ण होता है। ठीक, उसी तरह से ये भाग जो है बीसी जो है मेरा, बीसी ये मेरा आधार दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? आधार। आधार को इंग्लिश में हम लोग डिनोट करते हैं बी से, यानी इसको इंग्लिश में पूरा वर्ड अगर देखा जाए तो इंग्लिश में इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं, है ना। इसको क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। इसी तरह से अब हम लोग इस लाइन को देखेंगे तो ये लाइन जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लंब। लंब को हम लोग टी से डिनोट करते हैं। क्या चीज से? टी से। टी का मतलब होता है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब होता है लंब। ध्यान दीजिएगा, इसी लंब को हम लोग कभी कभी और जगह देखते हैं, इसको हम लोग ऊंचाई भी ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? ऊंचाई। लेकिन इस चैप्टर में हम लोग को क्या लेना है? सिर्फ लंब का बात करना, क्योंकि समकोण त्रिभुज में लंब के आधार पर हम लोग हमेशा बनाएंगे। ठीक, तो ये चीजें ध्यान में रखिएगा। अब देखिएगा, एक त्रिभुज को बनाने में तीन भुजा होते हैं। एक समकोण त्रिभुज बनाने के लिए तीन भुजा होते हैं, जिसमें से सबसे बड़ी भुजा, ध्यान दीजिएगा, ये कर्ण जो होती है ये सबसे बड़ी भुजा होती है। सबसे बड़ी भुजा एक समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का नाम क्या है? तो सबसे बड़ी भुजा का नाम है कर्ण। एक समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसका नाम क्या है? उसका नाम है कर्ण। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब बात ये हो जाएगा कि सर उसके अगर ये सबसे बड़ी भुजा है तो जो दो भुजाएं बच रही है वो दोनों भुजाएं क्या बात। अब देखिए, ये दोनों भुजाएं किसी मान पर निर्भर करता है, उसका जो मान दिया है उस पर निर्भर करता है कि कौन सा छोटा होगा और कौन सा बड़ा होगा। लेकिन इस बात को ध्यान में आपको रखना है कि कर्ण जो होता है ये दोनों भुजाओं से बड़ी होती है। अगर दोनों भुजाओं को अलग अलग तरीके से लिया जाए, अलग अलग लिया जाए, तो हमेशा जो कर्ण होगा वो हमेशा लंब से बड़ा होगा, आधार से बड़ा होगा। लेकिन अगर लंब और आधार को जोड़ दिया जाए, लंब और आधार को जोड़ दिया जाए तो वह कर्ण के बराबर हो जाएगा। कर्ण के बराबर क्या हो जाएगा? हो जाएगा। ठीक,
अब देखिएगा इसमें और चीजें सीखते हैं। तो इस जगह पे जो लिखा रहता है यहाँ सी दिया हुआ है, इसको मान लीजिएगा हम लोग थीटा मान लेते हैं। थीटा का मतलब कोण ही बताता है। थीटा क्या बताता है? कोण को बताता है। तो इस जगह पे जो कोण बनता है इसको हम लोग बोलते हैं न्यून कोण। क्या बोलते हैं? न्यून कोण। अब न्यून कोण के बारे में आप लोग जानते होंगे। न्यून कोण किसको बोलते हैं? जो 90 डिग्री 0 डिग्री से अधिक, 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से जो कम होता है उसी को बोलते हैं न्यून कोण। तो एक समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोण बनते हैं। कितने न्यून कोण बनते हैं? दो न्यून। एक न्यून कोण इस जगह पे, एक न्यून कोण हम लोग का यहाँ है। तो इसको भी हम लोग चाहेंगे थीटा मानेंगे। तो इस तरह से हम लोग ये समझ सकते हैं कि एक समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोण और एक समकोण बनता है। और अगर तीनों को जोड़ दिया जाए तो कितना होना चाहिए इसका मान? 180 डिग्री। क्योंकि त्रिभुज के कंडीशन आप लोग जानते होंगे। त्रिभुज में तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, वो भी आंतरिक कोणों का योग होता है 180 डिग्री। ठीक है, हम लोग सिर्फ इसका बेसिक चीजें समझना था। तो आप एक समकोण त्रिभुज के बारे में समझिए। एक समकोण त्रिभुज के बारे में क्या समझे? एक समकोण त्रिभुज के बारे में समझे, इसमें तीन भुजा होता है। एक भुजा का नाम होता है कर्ण, एक भुजा का नाम होता है लंब और एक भुजा का नाम होता है आधार। अब देखिए, जो कर्ण होता है उसको इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनियस, इसलिए इसको एच से डिनोट किया जाता है। लंब को बोला जाता है परपेंडिकुलर, इसलिए इसको P से डिनोट करते हैं। और आधार को बोला जाता है बेस, इसलिए इसको हम लोग B से डिनोट करते हैं। ठीक, और ये समकोण दिया हुआ इस तरह का जो लाइन दे देगा, इस तरह जो चिन्ह दिया रहेगा, समझिए वो समकोण बताता है। समकोण का मतलब वो 90 डिग्री बताता है। अब ये न्यून कोण है, ये न्यून कोण, दोनों जो रहता है वो हमेशा क्या बताता है? न्यून कोण बताता है। यहां तक आप लोग समझिए। अब इसमें आप लोग को क्या क्या चीजें सिखाना है तो देखिएगा। अगर हम लोग बारी बारी से अगर लेते हैं, अगर ऐसा समझ लीजिए, ध्यान दीजिएगा आप लोग, कि अगर कर्ण जो है वो किससे किससे बड़ा है? तो कर्ण जो है वो किससे बड़ा है? लंब से बड़ा है। कर्ण जो है वो किससे बड़ा है? लंब से बड़ा है। इसी तरह से अगर हम लोग देखेंगे तो कर्ण जो है वो किससे बड़ा है? तो कर्ण जो है वो आधार से भी बड़ा है। किससे बड़ा है? आधार से भी बड़ा है। तो कर्ण जो है वो ऐसी भुजा है जो लंब और आधार दोनों से क्या है? बड़ी होती है। इसलिए कहा जाता है कि एक समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो होती है कर्ण होती है। अब देखो, इसमें अब नया चीजें समझेंगे। अगर हम लोग लंब और आधार को अगर जोड़ दें, लंब और आधार को जोड़ दें तो मेरा कर्ण के बराबर आ जाना चाहिए। अब इस तरह के रूल आप लोग पढ़े होंगे, तो इसी को हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है? कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये चीजें आप लोग समझिएगा। अब देखिए, हम लोग इसका फार्मूला बनाते हैं। इसका फार्मूला कितना बनेगा वो देखिएगा। चलिए, अब इसका हम लोग फार्मूला सबसे पहले देखते हैं। अब देखिएगा, इसका फार्मूला हम लोग समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसका फार्मूला में हम लोग क्या देखेंगे तो देखिएगा, एक फार्मूला आप लोग को सिर्फ याद करना है मेरे दोस्त, एक फार्मूला। और वो भी याद नहीं करना, आपको समझना है कि सबसे बड़ी भुजा का नाम क्या है? सबसे बड़ी भुजा है कर्ण। हम आप लोग को क्या बताएं कि जब दो भुजाओं को जोड़ दीजिएगा, लंब और आधार को जोड़ दीजिएगा, तो किसके बराबर हो जाएगा? कर्ण के बराबर। कर्ण से बड़ा नहीं होगा, कर्ण के बराबर होगा। ये भी ध्यान रखें, कर्ण से कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। अगर कर्ण से बड़ा हो जाएगा तो फिर वो समकोण त्रिभुज नहीं कहलाएगा। समकोण त्रिभुज तभी कहलाएगा, यानी समकोण त्रिभुज कहलाने के लिए क्या होता है कि लंब और आधार दोनों का मान को जोड़ दिया जाए और कर्ण के बराबर अगर आ जाए तभी हम उसको बोलेंगे समकोण त्रिभुज। लेकिन अगर दो भुजाओं को जोड़ के कर्ण से कहीं ज्यादा आ जाए तो फिर वो समकोण त्रिभुज नहीं कहलाएगा, वो समकोण त्रिभुज नहीं होगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग क्या करेंगे तो देखिएगा, हम लोग सबसे पहले कर्ण तो देखेंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर, कर्ण का स्क्वायर बराबर फार्मूला क्या होगा? अभी हम क्या बताएं कि अगर कर्ण इतना बड़ा भुजा है कि इसको जोड़ दीजिएगा, लंब और आधार को जोड़ दीजिएगा तो मेरा कर्ण के बराबर होगा। इसे लिखे कर्ण का स्क्वायर बराबर। बराबर करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? लंब का स्क्वायर प्लस हम लोग को क्या करना पड़ेगा? आधार का स्क्वायर। यानी दोनों के स्क्वायर को करके दोनों को क्या करना होगा? जोड़ देना होगा। अगर ये दोनों को अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो मेरा कर्ण के बराबर हो जाएगा। और कभी भी इस तरह से, जब भी इस तरह होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज जो होता है, इसी को आप लोग पीछे कक्षाओं में पढ़े होंगे कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। ध्यान दीजिएगा, पाइथागोरस प्रमेय किसको बोलते हैं? जो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, इसी रूल को हम लोग क्या बोलते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। ठीक, अब देखिएगा, इससे हम लोग अभी 5 फार्मूला बनाएंगे। कितने फार्मूला बनाएंगे? 5। अब देखिएगा, इसका हम लोग दूसरा फार्मूला बनाते हैं। ध्यान से समझिएगा आप लोग, दूसरा फार्मूला अगर हम लोग बनाते हैं तो इस बात को ध्यान दीजिएगा कि अगर हम लोग को लंब का स्क्वायर पूछा जाए, क्या पूछा जाएगा? लंब का स्क्वायर। तो देखिएगा, यहां हम लोग लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर
अब देखिएगा ये मेरा मेन फार्मूला, अगर आप लोग नहीं समझ पाए होंगे तो समझिए कि आपको इसी को सिर्फ ऐड करना है, इसी फार्मूला को आपको क्या करना है मेरे भाई, ऐड करना। अब इसी चीज को अगर हम लोग ऐड करते हैं, अगर हम लोगों को लंब का स्क्वायर निकालने बोला, किसका, लंब का स्क्वायर। देखिएगा अगर हम आप लोग से बोल दें कि हमको लंब का मान चाहिए तो क्या कीजिएगा, आधार के स्क्वायर को क्या कीजिएगा, बराबर की ये साइड है, अगर बराबर की ये साइड प्लस आ जाएगा तो क्या चीज में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यहां हो जाएगा आधार का स्क्वायर बराबर यहां हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा हम लोग क्या किए, आधार का स्क्वायर को कर्ण के इधर लाए तो मेरा किसका मान निकल गया, लंब का स्क्वायर। यानी हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, हम लोग कैसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ये चीजें आप लोग समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग इसका तीसरा बनाते हैं। देखिएगा कितना फार्मूला बनेगा तो देखिएगा, अगर हम लोग को यहाँ लंब बराबर, अगर आधार बराबर पूछ रहे, ध्यान दीजिएगा कि अगर आधार का स्क्वायर बराबर हम लोग को अगर पूछा जाए, आधार का स्क्वायर बराबर पूछा जाए तो आधार तो यही रहेगा। अब क्या है, तो अगर हम लोग लंब को कर्ण की तरह लाएंगे तो कर्ण इस जगह पे जैसे वैसे ही लिखा रहेगा, कर्ण बदल नहीं रहा अपना स्थान को। लंब जो स्क्वायर है बराबर की ये साइड आएगा तो ये प्लस में, इसके सामने कोई चीज का चिन्ह नहीं, क्या चीज है, प्लस में। बराबर की ये साइड आ जाएगा, क्या चीज हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ये हो जाएगा लंब का स्क्वायर यानी बराबर। यानी इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, हम लोग इसको लिख सकते हैं आधार का स्क्वायर बराबर, अगर सजा के लिखें तो लिखेंगे आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, यही हो जाएगा। देखिएगा ये दोनों फार्मूला सेम है, ये फार्मूला ये दोनों एक ही है। ये इसको हम लोग सिर्फ क्या कर रहे हैं, सीधा करके लिख देंगे, क्या करते हैं, सीधा करके, यानी आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, और ये हो गया लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का। अब इस फार्मूला को यानी आप भी क्या सीखे कि अगर इस फार्मूला को सिर्फ आप ध्यान में रखते हैं एक फार्मूला, तो आप ये दो फार्मूला बहुत आसानी से बना लीजिएगा। अब देखिएगा हम लोग क्या करेंगे, तो अब हम लोग तीन फार्मूला और बनने वाले, तीन फार्मूला क्या होगा और बनेंगे। देखिए तीसरा फार्मूला बनाएंगे कैसे, और ये चौथा हो गया। हम लोग लिखेंगे, पहले लिख लेते दोबारा इसको हम समझाएंगे, उसके बाद कर्ण का स्क्वायर बराबर लिखते हैं तो क्या लिखा है ऊपर में, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, एक फार्मूला हम लोग और लिख रहे हैं, यही फार्मूला एक लिखा है लंब का स्क्वायर बराबर, लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, यही तो आप लोग को पता है, अभी जस्ट फार्मूला लिखा है। और छठा नंबर में देखिएगा एक होता है, अभी क्या लिखा है, आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। यही चीजें हम आप लोग को अभी बता चुके हैं। अब आप लोग क्या करेंगे तो देखिएगा, हम लोग को अगर कर्ण का स्क्वायर बराबर अगर फार्मूला पूछे तब ना बोलेंगे लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लेकिन अगर हम लोग को सिर्फ कर्ण बराबर पूछ दे तो उसका फार्मूला क्या होगा। अगर हम लोगों को सिर्फ कर्ण बराबर पूछेगा तो उसका फार्मूला क्या होगा, क्योंकि हम आपको ऐसा तो नहीं बोलेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होगा। अगर हम बोलेंगे कर्ण बराबर क्या होता है फार्मूला, तो आप लोग क्या कीजिएगा, तो देखिए ये कर्ण बराबर अगर हम लोग पूछेंगे तो ये स्क्वायर जो है तो बराबर की ये साइड आ जाएगा। ये जब ये स्क्वायर बराबर की ये साइड जब आ जाता है ना, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि ये स्क्वायर जब बराबर की दूसरी तरफ चला जाता है तो उसको क्या करता है, उसको रूट में कर देता है। क्या चीज में कर देता है, रूट में। तो ये स्क्वायर हट जाएगा, स्क्वायर को हम लोग क्या किए, बराबर की दूसरी तरफ लेके, अगर बराबर की दूसरी तरफ अगर लेके जाते हैं तो उसके उस साइड में जितने भी चीज लिखा हुआ रहेगा उसके ऊपर में क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो अब इसको इसका फार्मूला क्या बन गया, कर्ण बराबर बन गया रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। बात समझ में आ गया। आप इससे आप क्या सीख रहे हैं, बस एक फार्मूला आपको ये याद रखना है, या आप अगर इसका तरीका समझ गए तो यही सिर्फ आपको नॉलेज में रखना है, उसके बाद ये सभी फार्मूलाएं बनते हैं। अब अभी हम बताएं कर्ण बराबर, अगर हम बोलेंगे लंब बराबर क्या होगा, लंब स्क्वायर बराबर नहीं, लंब बराबर, तो लंब बराबर बोलेंगे कि स्क्वायर को बराबर की ये साइड लाइएगा, तो ये स्क्वायर जब बराबर की ये साइड आ जाएगा तो इसको क्या कर देगा, रूट में कर देगा। क्या कर देगा, रूट में, ये हट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, हट जाएगा। इसी तरह से आधार स्क्वायर बराबर यहां दिया हुआ, अगर हम आधार बराबर अगर पूछा जाए तो उसका फार्मूला क्या होगा, तो ये स्क्वायर बराबर की ये साइड चला जाएगा, और बराबर की ये साइड जब भी आ जाएगा तो इसको क्या कर देगा, रूट में कर देगा। तो इस तरह से हम लोग का 1 2 3 4 और 5 फार्मूला कंप्लीट हो जाता है। तो ये तो एक बेसिक फार्मूला जो आप लोग पीछे ही कक्षाओं में भी पढ़े होंगे, है ना, या आप पिछली कक्षाओं में भी सब चीजें पढ़ेंगे। आप 6 क्लास में होंगे उस समय भी इसका जानकारी मिला, 7 में होंगे उस समय भी, 8 में होंगे उस समय, 9 में होंगे उस समय भी। तो ये तो बेसिक है, लेकिन इस पर हम लोग क्या है कि 8.1 एक्सरसाइज जब पढ़ेंगे, खास करके त्रिकोणमिति का चैप्टर 8 का जब हम लोग पहला एक्सरसाइज 8.1 पढ़ेंगे तो इन सभी फार्मूला की आवश्यकता होगा। ठीक,
साथ में और भी फार्मूला उसमें लगने वाले हैं, और भी फार्मूला इस्तेमाल होगा जो स्पेशल त्रिकोणमिति के लिए जो फार्मूला लगने वाले हैं, उस फार्मूला को भी अभी हम लोग देखेंगे। अभी इस फार्मूला को आप लोग बहुत अच्छी तरीके से आशा करते समझ गए होंगे। आप लोग को क्या बताएं कि आपको एक फार्मूला से ये ध्यान में रखना, देखिए इसी से चेंज करके इधर उधर करके हम लोग क्या किए, सारा फार्मूला लिख दिए। अगर आप लोग को समझ में आ गया होगा तो आपको कभी भी फार्मूला ऐड करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सिर्फ आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि एक समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो कर्ण होती है, और कर्ण इतनी बड़ी भुजा होता है कि आधार को और लंब को अगर जोड़ देंगे तो कर्ण के बराबर वही चीज बना के कर्ण को अलग लिख दिए, सिर्फ इसमें क्या किया, स्क्वायर कर दिए। अब स्क्वायर कर दिए या स्क्वायर नहीं भी करते तो क्योंकि फार्मूला पर सेट करना था इसलिए हम लोग स्क्वायर भी करके लिखे, तो स्क्वायर कर इधर किए तो सब पर भी स्क्वायर करना पड़ेगा ना, तो इसलिए सभी पर क्या किया, स्क्वायर। लेकिन हम आपको तरीका क्या बताएं कि कर्ण सबसे बड़ी भुजा, इतनी बड़ी भुजा है कि अगर ये दोनों को जोड़ेंगे तो मेरा कर्ण के बराबर होगा, किसके बराबर होगा, कर्ण। इसलिए हम लोग क्या किए, लंब लिख दिए और जोड़ का चिन्ह लिए, आधार दोनों पर क्या कर दिया, स्क्वायर इसलिए किए कि ये साइड भी हम लोग क्या किए हैं, स्क्वायर दिए हैं, इसलिए हम लोग ये दोनों पर भी क्या कर दिए, स्क्वायर दे दिए। तो इस तरह से हम लोग एक चैप्टर के लिए जो एक छोटा सा फार्मूला है उस फार्मूला को हम लोग देख लेंगे। इसी फार्मूला को हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। इस फार्मूला को क्या बोलते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। यानी पाइथागोरस फार्मूला जो है, प्रमेय के द्वारा जो फार्मूला निकाला जाता है यही है, ठीक है। अब इससे हम लोग ये चीजें सीख गए। अब हम लोग आगे देखेंगे कि और कौन कौन से फार्मूला हम लोग को इस्तेमाल करना है इस चैप्टर को बनाने में। चलिए सबसे पहले हम लोग इसको सबसे पहले क्लीन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसका अगला फार्मूला जो 8.1 एक्सरसाइज के लिए जो उपयोग होने वाला है उस चीज को बताते हैं। आपको जितने भी फार्मूला बताएंगे इस बात को ध्यान में, सब ट्रिक के द्वारा बताएंगे, बहुत आसान लगेगा, याद करने में बहुत आसानी लगेगा, ठीक है। चलिए मेरे भाई, अब आगे हम लोग देखते हैं कि इसमें और भी कौन कौन से फार्मूला है, क्योंकि आप त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं तो आप लोग को बता दें इसमें बहुत सारे फार्मूला उपयोग होने वाला है और बहुत सारे फार्मूला, लेकिन आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम आपको इस तरह से बताएंगे, इस तरह से चीजें समझा देंगे कि आपको फार्मूला रटने की, याद करने की आवश्यकता नहीं, बस आपको थोड़ा सा ट्रिक ध्यान में रखना है। अगर आप उस ट्रिक को ध्यान में रखिएगा तो कोई भी फार्मूला किसी भी तरह का निकालने बोल देगा, बहुत आसानी से उसका बारे में बता दीजिएगा और उस फार्मूला का उपयोग करके प्रश्न को क्या कर सकते हैं, बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हैं। चलिए हम लोग सबसे पहले इसको देखते हैं। सबसे पहले इधर में जो हम लोग बताने जा रहे हैं, आप इस चीज को समझिएगा। हम क्या करेंगे तो देखिएगा, सबसे पहले इस बात को समझ लीजिए कि इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में पढ़ेंगे। क्या इसके बारे में पढ़ेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। तो त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है वो टोटल होता है 6। ध्यान दीजिएगा, त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है वो कुल कितना होता है, 6 होता है। आप लोग समझ लीजिए, सबसे पहले हम आप लोग को बता रहे हैं, जैसे हम लोग अभी लिख देते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। अब त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं वो कितने होते हैं, तो आप लोग को बता दें त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं ना वो कुल 6 होते हैं। कितने होते हैं, 6। 1 2 3 4 5 और 6। ध्यान दीजिएगा। अब कौन कौन सा होता है ये चीजें हम लोग देख लेते हैं, है ना, कि कौन कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। सबसे पहला होता है साइन, इसको हम लोग थीटा लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये जो थीटा होता है एक कोण बताता है। क्या बताता है, कोण को बताता है। अब ये कोण बताते इस जगह पे आप लोग किसी किसी चैप्टर में देखिएगा, किसी किसी शिक्षक के द्वारा देखिएगा, और जब पढ़ाते हैं कोई टीचर तो यहाँ थीटा के जगह कभी कोई ए लिख देगा, कोई बी लिख देगा, कोई सी लिख देगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसमें जो लिखा हुआ जो लेटर है उसका सिर्फ काम है कोण को बताना। क्या काम है, कोण को बताना। तो इसलिए थीटा जो होता है कोण बताता है। यहाँ अगर ए भी लिख देते साइन ए तो भी क्या बताता, ये सिर्फ कोण को बताता। हमको मेन जानना है साइन का, तो ये साइन होता है। उसके बाद साइन के बाद होता है कोस थीटा, उसके बाद क्या होता है टेन थीटा, उसके बाद होता है सेक थीटा, उसके बाद होता है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, और एक होता है कोट थीटा। क्या होता है, कोट थीटा। तो इस तरह से आप लोग देख रहे होंगे कि कुल जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो कितना दिया हुआ है। त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है वो टोटल होता है कितना, टोटल होता है 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। और 6 त्रिकोणमितीय अनुपात में कौन कौन होता है, साइन, कोस, टेन, सेक, कोसेक और कोट, यही होता है त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक। अब हम आप लोग को जो समझाने जा रहे हैं इसी पर जो फार्मूला बनेगा उस फार्मूला को बता रहे हैं। हम आप लोग को बार बार क्या बताएं कि जहां जहां थीटा लिखा हुआ मेरे भाई उस जगह पे जो
और उसका मीनिंग जो होता है वो होता है कोण। उसका अर्थ क्या है उसके बारे में अगर वो देखा जाए तो सिर्फ उसका काम है कोण बताना। क्या बताना? कोण बताना। अगर उस जगह पे अगर कोई दूसरा लेटर भी लिखा रहेगा तो भी कोई दिक्कत, फॉर्मूला वही रहेगा, सिर्फ उसका मतलब हो जाएगा कि वो कोण बता रहा है। जैसे हम लिख देंगे साइन ए, तो ए क्या बता रहा है? उसमें कोण बता रहा है। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि साइन थीटा जो है वो साइन के साथ गुना में नहीं है। ऐसा नहीं कर सकते हैं हम लोग कि ऐसा अगर हम लोग लिख देते हैं साइन इंटू थीटा, ये गलत हो जाएगा क्योंकि थीटा जो है वो साइन के साथ मल्टीप्ले में नहीं है। तो अगर थीटा हट जाएगा तो इसका मतलब ये पूरे के पूरे मीनिंग चेंज हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसीलिए ध्यान में रखिएगा कि जो साइन के साथ जो भी लेटर लिखा रहेगा वो कभी भी गुना के रूप में नहीं लिखा रहता है, मल्टीप्ले के रूप में नहीं लिखा रहता है। कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए इस बात को ध्यान में रखिएगा कि साइन के साथ कभी भी कोई लेटर जो रहता है या जो कोण बताने वाले जिसका भी उपयोग किया जाता है वो कभी भी गुणांक में नहीं रहता, गुना में नहीं रहता है, वो हमेशा उसका पूरे वैल्यू के साथ चलता है। इसलिए इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला देखते हैं। अब इसके लिए जो फॉर्मूला भी हम बताने जा रहे हैं वो देखिएगा। सबसे पहले इसका फॉर्मूला जो होता है वो देख लीजिए। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है तो हम आप लोग को बता दें कि इसका जो फॉर्मूला होता है वो फर्स्ट में देखिएगा, इसका होता है साइन थीटा। पहला है साइन थीटा। साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। लंब बटा क्या होता है? कर्ण होता है। अभी हम आप लोगों को समकोण त्रिभुज यहां से हटा दिए हैं, लेकिन ऐसे समझिए एक समकोण त्रिभुज यहां थोड़ा सा छोटा सा छाप देते हैं। देखिएगा ये है समकोण त्रिभुज, ठीक। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। इस जगह पे 90 डिग्री, इसको नीचे वाला को क्या बोलते हैं? आधार, और इधर हम लोग क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? X, और इसी को हम लोग क्या डिनोट करते हैं? B से, और इसी को हम लोग क्या करते हैं? P से। अभी इस बात को ध्यान में रखिएगा, इसको समझिएगा, ठीक। समकोण त्रिभुज में लंब बटा कर्ण होता है। इसको अगर इंग्लिश में लिखा जाए क्या लिखते हैं? लंब को हम लोग लिख सकते हैं P और कर्ण को हम लोग क्या लिख सकते हैं? H लिख सकते हैं। ये समझ में आ गया होगा आप लोग को। दूसरा नंबर देखिएगा, तो दूसरा में होता है कोस थीटा। क्या होता है? कोस थीटा। अब कोस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होगा? तो कोस का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण होता। हम ये सभी चीजें आपको एक क्लिक के द्वारा भी याद करा देंगे, बहुत आसान लगेगा। अभी आप लोग सिर्फ समझते जाइए। तो आधार बटा कर्ण होता है, तो आधार मेरा कितना दिया? आधार को हम क्या चीज से डिनोट करते हैं? B से, और कर्ण को क्या चीज से डिनोट करते हैं? H से करते हैं। अब तीसरा नंबर इसका फॉर्मूला देखिएगा। तीसरा फॉर्मूला देखिएगा, तो तीसरा में लिखेंगे टेन थीटा का। किसका लिखेंगे? टेन थीटा। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? इसका होता है लंब बटा आधार। लंब बटा क्या होता है? आधार होता है, लंब बटा आधार। अब इस फॉर्मूला को देखिएगा, तो इसमें लंब को हम लोग बोलते हैं P से डिनोट करते हैं, आधार को B से। तो इस तरह से हम आप लोग को हिंदी में भी लिख दे रहे हैं और इंग्लिश में भी थोड़ा थोड़ा चीजें समझाते जा रहे हैं। तो इस तरह का फॉर्मूला होता है। अब देखिएगा, आप लोग को थोड़ा सा बता देते हैं। यहां समझिएगा, एक चीज यहां से समझिएगा कि साइन थीटा, ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा का जो उल्टा होता है ना मेरे भाई, वो होता है कोस थीटा। क्या होता है? कोस थीटा होता है। इसका उल्टा जो होता है वो होता है कोसेक थीटा। कोस थीटा वो कोसेक थीटा होता है। किसका उल्टा होता है? कोसेक थीटा होता है। इसी तरह से दूसरा में देखिएगा, तो कोस थीटा का जो उल्टा होता है वो होता है सेक थीटा। मतलब इसका उल्टा ये, या तो इसका उल्टा, आप ऐसे समझ सकते हैं। इसी तरह से इसका उल्टा ये हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। इसी तरह से तीसरा आप समझ के रखिए कि टेन थीटा बराबर जो होता है, टेन थीटा जो होता है, इसका उल्टा होता है कोट थीटा। अब इसका जो उल्टा है कोट थीटा, या कोट थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा? टेन थीटा। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अब देखिएगा फॉर्मूला कितना आसानी से बनेगा। तो अगर आप इसको समझ लिए तो साइन का उल्टा, अब इधर जगह है इधर भी समझा सकते थे, लेकिन चलिए हम इसको यहीं लिखते हैं। तो साइन देखिएगा, चौथा नंबर में देखिएगा, तो साइन थीटा है, तो साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा होता है। क्या होता है? कोसेक थीटा, ठीक। अब देखिएगा कोसेक थीटा को तो हम आप लोग क्या बताएं कि साइन का उल्टा है कोसेक थीटा। तो उल्टा इसका मतलब इसका जो फॉर्मूला रहेगा ना, इसको उल्टा कर दीजिएगा। उल्टा का मतलब नीचे वाला को ऊपर कर दीजिएगा और ऊपर वाला नीचे कर दीजिएगा, इसका फॉर्मूला बन जाएगा। और अगर इसका पहले दिया रहेगा तो इसी हम लोग को साइन के बारे में पूछ दे तो इसका फॉर्मूला को क्या कर देंगे? उलट पलट कर देंगे। नीचे वाला ऊपर कर दीजिएगा, ऊपर वाला क्या कर दीजिएगा? नीचे कर दीजिएगा, तो साइन का फॉर्मूला बन जाएगा।
जैसे भी हम लोग को साइन का पता है, साइन का क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। अब क्योंकि इसका साइन का उल्टा है कोसेक, इसका मतलब इसका फार्मूला को क्या करेंगे, उलट देंगे, तो कर्ण चला जाएगा ऊपर और लंब आ जाएगा नीचे, तो हो जाएगा कर्ण बटा लंब। अगर इसको इंग्लिश में देखा जाए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा h बाय p हो जाएगा, यही हो जाएगा। अगला देखिएगा 5वां नंबर में, तो 5वां में क्या लिखेंगे, हम लोग लिखते हैं सेक का, सेक थीटा। बताइए कोस का उल्टा सेक होता है, तो पहले साइन का लिख दीजिए, अब हम लोग कोस का लिख, तो कोस का उल्टा होता है सेक, नहीं समझ पा रहे, यहाँ देखिए कोस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। तो सेक होता है तो इसका भी फार्मूला को हम लोग क्या कर देंगे, उलट देंगे, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो नीचे कर ले तो ऊपर चला जाएगा, आधार नीचे आ जाएगा, हो जाएगा कर्ण बटा आधार। इसका जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, h बार हो जाएगा b हो जाएगा, ठीक, ये हो गया। अब हम लोग छठा में देखिएगा तो यहाँ है 10 का, क्योंकि इसका हो चुका उल्टा, इसका उल्टा वाला हो गया। अब हम लोग को 10 वाला, 10 का उल्टा क्या है, 10 का उल्टा होता है कोट, तो हम लोग क्या करेंगे, कोट का लिखेंगे, कोट थीटा बराबर क्या हो गया, कोट थीटा बराबर। अब कोट थीटा बराबर फार्मूला का, जिसका फार्मूला उलट पड़ेगा, आधार को ऊपर कर दीजिए और लंब को नीचे कर दीजिए, तो इसका फार्मूला हो जाएगा आधार बटा लंब, यानी हो जाएगा b बटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसका फार्मूला को ध्यान में रख सकते हैं। यानी आपको ये फार्मूला ध्यान में रखिएगा तो इसका तुरंत कर लीजिएगा, यानी इसी का सबका उल्टा, अगर इसका किए ये इसका हो गया, इसका है ये साइन का हो गया, सेक जो है वो कोस का है। तो इस तरह से हम लोग इस फार्मूला को समझ सकते हैं। लेकिन हम लोग इसको याद रखेंगे कैसे, सबसे बड़ा समस्या है कि इसको अगर हम भूल जाएं तो फिर बहुत बड़ा लफड़ा हो जाए। हाँ ये बात तो है। तो देखिए इसके लिए हम आप लोगों को भी एक ट्रिक बता दे रहे हैं। इसका ट्रिक क्या है तो देख लीजिए। इसका ट्रिक है मेरे भाई, देखिए ना, इस सभी का ट्रिक बता रहे हैं। इसका जो ट्रिक है यही लिख देते हैं। इसका जो ट्रिक दिया हुआ है ये इसका ट्रिक है, क्या है इसका ट्रिक, ट्रिक है लाल बटा कक्का। इसका ट्रिक क्या है, लाल बटा कक्का। अब लाल बटा कक्का जो दिया गया है, इस ट्रिक के मदद से हम लोग इस सभी फार्मूला को याद करने की आवश्यकता भी नहीं, आप इसको बहुत आसानी तरीके से ध्यान में रखें। लेकिन इस बात को ध्यान में रखना है कि सीरियल नंबर आपको आ रहे हैं कि फर्स्ट साइन होता है, फिर कोस होता है, उसके बाद क्या होता है टेन होता है। ये भी हम आप लोगों को बता देते हैं। देखिएगा एक ट्रिक की मदद से अगर इस तरह से हम लोग देखते हैं तो देखिएगा आप लोगों को बता देते हैं। ये जो फर्स्ट होता है, ये पहला जो L और K, ये होता है किसका, ये होता है साइन। ये क्या होता है, साइन, यानी साइन थीटा भी बोल देते हैं। ये वाला जो दिया हुआ ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा टेन, क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। बीच में जो दिया हुआ वो क्या हो जाएगा, कोस हो जाएगा। इसको थोड़ा सा फ्रेश करके लिख देते हैं, थोड़ा सा आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिएगा चलिए थोड़ा सा, चलिए हम इसको थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, ठीक है, यहां कर देते हैं, यहां लिख देते हैं। इस ट्रिक के मदद से हम लोग क्या करेंगे, इसको याद कर लेंगे। तो इसका होता है लाल बटा कक्का, है ना, लाल बटा कक्का। इस तरह से हम लोग इसे ट्रिक, ये दोनों जो होता है L और K जो होता है, इसको हम लोग बोलते हैं, ये पहला जो होता है वो होता है साइन का। किसका होता है, साइन का। सेकेंड नंबर जो आप लोग देख रही है, सेकेंड नंबर, ये किसका होता है, तो ये होता है आपका कोस का। किसका होता है, कोस थीटा का। ध्यान में रखिएगा, तभी आप लोगों को ये ट्रिक समझ में आएगा। ये ट्रिक का इस्तेमाल कीजिएगा तो आपको फार्मूला याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और ये लास्ट वाला जो दिया हुआ, ये लास्ट वाला, ये जो होता है, ये होता है किसका होता है, ये होता है टेन का। किसका होता है, टेन का। इसी चीज को अगर उलट दीजिएगा ना, अब देखिएगा सीरियल में क्या होता है, पहला होता है साइन, फिर होता है कोस, उसके बाद क्या होता है टेन। ठीक, तो साइन कोस टेन जो होता है, उस चीज को हम लोग कैसे याद कर सकते हैं, तो देखिएगा इसको बहुत अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। एक देखिएगा, यहां से देखिएगा, यहां से अगर हम लोग ले लेते हैं ये, ठीक है, चलिए इसको भी देख लीजिए।
अगर इस जगह से हम लोग अगर इसको लेते हैं यहां पर, तो ये जो है इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे सीरियल नंबर का, तो इसको ऐसे याद रखिएगा। तो इसका ट्रिक ऐसे समझ लीजिए, इसका ट्रिक जो है वो, इसका ट्रिक क्या है, इसका ट्रिक है SC T, SC T, SC, तो S का मतलब हो गया साइन, C का मतलब हो गया कोस और T का मतलब हो गया टेन, यानी SC को T चाहिए, SC को क्या चाहिए, T चाहिए, यानी SC को क्या चाहिए, SC को T चाहिए। अब ऐसे समझिए, SC को, चलिए इसको ऐसे लिखते हैं, SC को T चाहिए, SC को क्या चाहिए, T चाहिए। तो SC को T चाहिए, तो इसका मतलब इससे मेरा क्या हो गया, सीरियल नंबर का जो हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात उसको याद रख सकते हैं, सीरियल नंबर वाला। पहले क्या, S से मतलब हो गया साइन, C का मतलब कोस और T का मतलब हो गया टेन, तो ये हो गया। अगर हम लोग इसको ऐड करना चाहेंगे, ये वाला ये पार्ट, तो इसको कैसे हम लोग ऐड करेंगे, ये भी बहुत अच्छे तरीके इसको ट्रिक से समझ लीजिएगा। तो इसका भी ट्रिक हम लोग को ध्यान में रहेगा। क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं, तो देखिएगा इसका ट्रिक है क्या। सबसे पहले हम लोग ये सीखेंगे कि आखिर इसका ट्रिक जो है वो क्या है ना। तो इसका ट्रिक जो होगा वो हम लोग को क्या होगा, क्या है, CSC। देखिएगा हम लोग सिर्फ इतना ही ध्यान में रख लेंगे। देखिए इसका जो ट्रिक है हम लोग कैसे याद रख सकते हैं, तो इसका ट्रिक याद रखने का सबसे आसान सा तरीका ये है कि हम लोग ऐसे इसका ट्रिक को याद रख सकते हैं। जैसे जी इसको हम लोग थोड़ा नीचे लिख देते हैं, इसका जो ट्रिक है वो देख लेते हैं। इसका ट्रिक क्या है वो देखिए, इसका ट्रिक है कि कैट संग कैट, कैट संग कैट। तो इसका मतलब देखिएगा, ये C का मतलब क्या हो जाएगा, SC का मतलब हो जाएगा कोसेक थीटा, ये 7 दिया हुआ इसका मतलब क्या हो जाएगा, यानी हम लोग इसको लिख सकते हैं सेक थीटा, और ये C का मतलब क्या हो जाएगा, कोट थीटा। तो आप लोग को समझ में आ गया कि इस ट्रिक के माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं कि कैट के साथ, यानी बिल्ली के साथ कौन रह सकता है, बिल्ली के साथ बिल्ली ही तो रह सकता है, बिल्ली के साथ दूसरा जीव तो रह नहीं सकता है। इसका मतलब ये ट्रिक के समझ सकते हैं कि कैट सम कैट, यानी के का मतलब, यानी C का मतलब हो गया आपका क्या हो गया, कोसेक थीटा, सम का मतलब यस आ जाएगा इसमें, क्योंकि इसमें सेक थीटा हो जाएगा, और C का मतलब हो गया कोट थीटा। तो इसका सीरियल नंबर हम लोग इस तरह से याद रख सकते हैं। आपको सीरियल नंबर किस तरह से याद रखिएगा कि सबसे पहले होता है साइन, उसके बाद होता है कोस, उसके बाद होता है टेन, ठीक। उसके बाद नीचे वाला में देखेंगे तो नीचे वाला में इसी तरह से हम लोग ध्यान में रख सकते हैं। तो हम लोग तीन पार्ट में हम क्या किए, बांट दिए। अब देखिएगा आप लोगों को थोड़ा सा बताते हैं, ये जो सीरियल नंबर याद कीजिएगा, इसमें क्या है, S का मतलब क्या हो जाएगा, S का मतलब है साइन थीटा। ये जो C है इसका मतलब क्या हो जाएगा, C का मतलब हो जाएगा कोस थीटा, क्या हो जाएगा, कोस थीटा। और ये T जो है इसका मतलब क्या हो जाएगा, टेन थीटा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो अब हम लोग इस पे आ जाते हैं। तो इसमें हम आप लोगों को क्या मेन जो फॉर्मूला, जो ट्रिक याद रखना है ना मेरे दोस्त, इसी को याद रखना है, लाल बटा कर्ता को। तो लाल बटा कर्ता, तो लाल बटा कर्ता में से क्या हो जाएगा, L का मतलब होता है लंब, L का मतलब क्या होता है, लंब होता है। K का अर्थ क्या होता है, K बराबर होता है कर्ण होता है, और A का मतलब होता है आधार। तो इस मीनिंग में समझिएगा तो यही चीज निकलेगा कि लंब होता है, कर्ण होता है, K का मतलब कर्ण और A का मतलब आधार। अब देखिए तो इसको बहुत आसानी से हम आपको क्या बताएं कि साइन कोस और टेन, ये तीन को सबसे पहले समझिए। तो पहला होता है साइन, दूसरा होता है कोस और तीसरा होता है टेन। तो पहला में साइन, तो हम लोग नहीं जानेंगे साइन, अब पहला होता है साइन का, तो ला का L है, तो L का मतलब लंब और K का मतलब कर्ण। इसका फार्मूला क्या होगा, हो जाएगा साइन थीटा का फार्मूला का लंब बटा कर्ण। इसी तरह से अगर हम लोग कोस का पूछ देंगे तो कोस में क्या है, A और K लिखा हुआ है। तो कोस में क्योंकि सेकंड नंबर कोस आता है, तो कोस में A और K, A का मतलब आधार और K का मतलब कर्ण, यानी कोस थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटा कर्ण हो जाएगा, ठीक। इसी तरह से हम लोग अगला आता है टेन का, तो अगला दिया हुआ L और A दिया हुआ, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो L का मतलब लंब और A का मतलब आधार, तो हो जाएगा लंब बटा आधार। इस तरह से हम लोग इसका फॉर्मूला याद रख सकते हैं। अब इसी चीज को अगर उलट देते हैं, इसी चीज को क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे,
कक्का बटा लाल अगर कर देंगे तो इन तीनों का फॉर्मूला आ जाएगा, इन तीनों का क्या हो जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा। ऐसा क्या होगा, जैसे के ऊपर चला जाएगा, जैसे देख लीजिए, इसको भी समझिए। अगर इस तरह से है के ए, और इसी को हम लोग उल्टा कर देंगे एल ए एल, तो देखिएगा ये जो बनेगा ये बन जाएगा, किसका बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरा कोसेक का, किसका बन जाएगा, कोसेक थीटा का। ये जो है ये किसका बन जाएगा, ये बन जाएगा सेक का, किसका बनेगा, सेक थीटा का। और इधर से जो आप इसको देख रहे हैं ये बन जाएगा किसका, कोट थीटा का, किसका बन जाएगा, कोट थीटा का। आप देख सकते हैं। अब देखिएगा इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग कैसे ध्यान में रखेंगे, तो इसको इसी तरह से ध्यान दें, इसको अगर ध्यान में आप लोग रखते हैं तो ये बहुत आसानी से बन जाएगा, इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं। सिर्फ देखिएगा, और हम लोग कोसेक थीटा का है तो क्या होगा, कर्म बटा लंब हो जाएगा। अगर हम लोग को सेक थीटा तो क्या हो जाएगा, कर्म बटा आधार हो जाएगा, और कोट थीटा होगा आधार बटा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। क्योंकि एल का मतलब लंब होता है, ए का मतलब आधार होता है, के का मतलब क्या होता है, कर्म होता है। तो आप लोग को बता दें कि इस तरह से हम लोग क्या, जो एक चैप्टर में जो त्रिकोणमितीय अनुपात जो हम लोग को पढ़ना था, उसमें से जितने भी फॉर्मूला, जितने भी बेसिक चीजें था, वो सभी चीजें हम अभी आप लोग को बता दी। अब एक्सरसाइज में प्रश्न किस तरह दिए रहते हैं, उसको हम लोग किस तरह से बना सकते हैं, और इन सभी फॉर्मूला का उपयोग हम लोग कैसे करेंगे, वो चीजें आज सीखेंगे। चलिए हम लोग